राधे राधे दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई पोस्ट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अब दूसरी तरह से इसका सार समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगलियां तो औरत है, अतः आप मुझ पर पर्वत को उठाइए। फिर तर्जनी उंगली बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत देना होता है तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत को उठाइए। फिर मध्यमा उंगली बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूँ, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाइए। फिर अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, मुझ पर ही आप पर्वत उठाइए। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्र से आंसू भर आए। वह भरे नेत्रों से बोली, भगवान, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता है, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं पर्वत को उठा सकूं। मुझे केवल इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्र और सरल बनिए, तभी प्रभु को पा सकेंगे। छोटा बने सो हरि पावे। धन्यवाद दोस्तों।